नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे विद सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारी जानकारी जिससे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं। साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे टीजीटी पीजीटी की 2021 की परीक्षा के बारे में। सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी 2021 की परीक्षा का जो आयोजन होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा आज की तारीख में। 28 केंद्रों पर परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जहां पे 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर आवेदन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का आज आप सभी को शुरुआत देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा 2 पालियों में करवाई जाएगी, शनिवार साथ में रविवार को। साथ ही हर पाली में अलग अलग विषय की जो परीक्षा है वो होगी। पहली पाली के अंदर अगर बात की जाए सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं जो दूसरी पाली होगी 2:30 से लेकर 5:30 के बीच में, मतलब जो भी यहाँ पर समय आप सभी का है उसी के अनुसार। तो ये तो तमाम चीज़ें आप सभी की हो जाती है परीक्षा को लेकर। साथ में उनका कहना है कि कोविड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। नकलजियों पर नज़र भी देखने के लिए मिलेगी चयन बोर्ड की ओर से। एसटीएफ को पत्र लिखा गया है, जिसमें एसटीएफ की तरफ से यहाँ पे उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने के आदेशित किया गया है, जिससे कि परीक्षा के अंदर कोई नकल व धांधली देखने के लिए ना मिले। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा को रोकने के लिए बहुत सारी याचिका कोर्ट के अंदर डाली गई थी। पहली याचिका की अगर बात की जाए तदर्थ शिक्षकों को लेकर, जिसके बारे में कल तदर्थ शिक्षकों ने बहुत सारे दावे किए, लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक ये दावे सिर्फ झूठे के तौर पर देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा जब हो रही होती है तो इस प्रकार के दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और बड़ा संकट यहाँ पर टला है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को रद्द करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी किया गया है। मतलब कि उस याचिका को रद्द करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। क्योंकि बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं डाली जाती हैं परीक्षा को रोकने के लिए, उसी क्रम में 460 केंद्रों पर टीजीटी की परीक्षा आज देखने के लिए मिलेगी, जहां पर लिखा हुआ है कि बड़ा संकट टल चुका है। संकट का तात्पर्य आप सभी की परीक्षा को लेकर है, क्योंकि इसके अंदर मांग की गई थी कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये बिल्कुल नई याचिका है, ये तदर्थ शिक्षकों से संबंधित नहीं है। जो भी होगा आपको बताया जाएगा। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की अगर बात करें 7 और 8 अगस्त को होगी। परीक्षा के ठीक पहले एक बड़ा संकट टल गया है। मानव विकास की तरफ से यहाँ पे अगर बात की जाए संस्थान की तरफ से कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस लिखित परीक्षा को निरस्त करने का हवाला देने के तौर पर इस परीक्षा को निरस्त करने की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, और उसकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। आसान भाषा में समझें तो इस याचिका के अंदर भी इस परीक्षा को रद्द करने का जो आदेश देने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश दिया है उन्होंने इस याचिका को ही खारिज कर दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी याचिकाएं कोर्ट के अंदर लगी रहती हैं। फिलहाल इनकी तरफ से मांग थी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस परीक्षा को यहाँ पर रद्द कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही अदालत की तरफ से कोविड की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी तरफ से लिखा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का मकसद से ही पहली बार ये परीक्षा मंडल मुख्यालय पर न कराते हुए सूबे के 75 जिलों में करवाई जा रही है,
टाइमिंग आप सभी के सामने लिखी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है कि परीक्षा की रद्द करने की याचिका को यहाँ से खारिज कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा झटका लग सकता था उन सभी छात्रों को जो कहीं ना कहीं लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, एक माइंड सेट बना करके बैठे हुए थे। लेकिन फिलहाल संकट टल चुका है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि टीजीटी परीक्षा रद्द करने की जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी आज की तारीख में परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में ऑल द वेरी बेस्ट। और जो कल होने वाले हैं वो सभी भी अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहे। अगर कोई आदेश आता है, जब तक ऑथेंटिक नहीं हो तब तक आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और लगातार अपनी प्रिपरेशन आप सभी को करते रहना है। तो टीजीटी परीक्षा को यहाँ पर रद्द करने की जो मांग की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अचानक से अगर परीक्षा निरस्त कर दी जाती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो यहाँ पे छात्रों के साथ साथ शासन प्रशासन को भी एक बड़ा झटका लग सकता था, क्योंकि सारी तैयारी पहले ही हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर डिप्टी सीएम की तरफ से ऐसे दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, आदेश दिए गए थे कि टीजीटी परीक्षा साथ में बीएड परीक्षा के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी सॉल्वर ना बैठे, नकलची देखने के लिए ना मिले। उसी क्रम में अगर बात की जाए, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सीटेट की परीक्षा में बैठी थी सॉल्वर। अब ऐसा ही आप सभी को एक बार फिर से देखने के लिए मिलता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर भी सॉल्वर पकड़े गए हैं, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने आती है कि जनवरी में आयोजित सीटेट परीक्षा के अंदर भी सेंधबाजी देखने के लिए मिली थी। एसटीएफ ने भंडाफोड़ भी किया था। साथ ही अगर बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर भी यही देखने के लिए मिला है। एसटीएफ के अफसरों के मुताबिक बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के अनुसार वे चौंक गए। यहाँ पर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनकी तरफ से सीटेट में भी भंडाफोड़ किया गया था। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से इतनी कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर सीटेट में बैठे तो पहले ही इनको पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पकड़े गए। और ऐसा हमेशा की तरह होता है कि जब पकड़े जाते हैं तो शासन प्रशासन की तारीफ हो जाती है, लेकिन जो पकड़े नहीं जाते हैं वो छात्र बन जाते हैं। और ये समस्या सबके साथ होती है। और इसी को लेकर वैसे तो आज की तारीख में भी कहा गया था कि बीएड परीक्षा को लेकर साथ में टीजीटी परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए, लेकिन फिलहाल बीएड के अंदर तो मामला देखने के लिए मिला है। अब इंतजार है टीजीटी पीजीटी का। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 2 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार करते हुए आरोपियों को सॉल्वर युवती को सरकारी शिक्षक भी शामिल है, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। और सीटेट के अंदर भी हमें यही देखने के लिए मिला था, उसमें भी एक सरकारी शिक्षक थी और ये बताया जा रहा था कि वो संबंधित 69,000 से थी। अब इनके बारे में भी जानकारी निकलेगी धीरे धीरे, जो भी होगा आप सभी को बताया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान शुक्रवार को शहर में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ ने हंडिया पीजी कॉलेज में दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए सॉल्वर युवती दीक्षा उर्फ नेहा समेत गिरोह को 2 सदस्यों के साथ में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उनकी तरफ से 50,000 रुपये एडवांस लेकर परीक्षा पास होने पर 2 से 5 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। और भी तमाम जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि वह इससे पहले टीईटी, सुपर टीईटी, साथ में सीटेट व बीएड के अंदर भी सॉल्वर के रूप में बैठ चुकी हैं। अब सवाल तो भाई साहब यहीं पे खड़े हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो पकड़ा गया वो सॉल्वर, जो नहीं पकड़ा गया वो अभ्यर्थी, है ना। इनकी तरफ से बताया जाए कि टीईटी के अंदर, सुपर टीईटी के अंदर, सीटेट के अंदर, बीएड के अंदर और भी तमाम परीक्षाओं के अंदर पहले से बैठ चुके हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि केंद्र निरीक्षकों की तरफ से किस प्रकार जानकारी ली जाती है और आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत होती है। इसके बारे में आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो एक बार फिर से देखने के लिए मिलता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। अब इंतजार है टीजीटी परीक्षा के अंदर क्या होगा, वो आप सभी को कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें, यूपीपीएससी के पुराने अधिकारियों के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। यूपीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अपर निजी सचिव अगर बात करें 2010 में हुई धांधली को लेकर सीबीआई ने इस मामले को दर्ज किया है। काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा है। इसको लेकर थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ देखने के लिए मिलता रहता है। अब ऐसे में इसको लेकर प्रभुनाथ के ऊपर यहाँ पे जो कार्रवाई का
केस दर्ज किया गया सीबीआई की तरफ से। अब क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर, धोखाधड़ी के बारे में बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए मिला था, लेकिन अभी तक कोई अंतिम रूप से फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। बहुत सारे छात्र यूपी टीईटी 2021 के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसकी परीक्षा का आयोजन कब तक करवाया जाएगा। इससे पहले आप सभी को बताया कि पीएनबी की तरफ से प्रस्ताव बना करके भेजा गया था, लेकिन शासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। अब ऐसे में यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर, साथ में एग्ज़ाम को लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से एक नया प्रस्ताव बनाना है, जिसके अंदर परीक्षा की मांग की जाएगी और साथ में एडेड जूनियर भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पीएनबी की तरफ से कोई निर्धारित कार्यक्रम देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है, जिसके तौर पर यह कहा जाए कि परीक्षा आपकी इस तारीख को होने वाली है। अभी तक किसी भी तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। ना तो शासन की तरफ से यूपी टीईटी करवाए जाने में दिलचस्पी दिखाई जा रही है और ना ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से डीएलएड और भी बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, लेकिन यूपी टीईटी को लेकर इससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत देखने के लिए मिल रही है। वो चाहते ही नहीं है कि यूपी टीईटी का आयोजन जल्दी से जल्दी करवाया जाए। इसी वजह से यहाँ पे अभी तक यूपी टीईटी 2021 को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है और ना ही परीक्षा को लेकर कोई जानकारी देखने के लिए मिली है। लगातार पीएनबी सचिव से मुलाकात की जा रही है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो एक बार फिर से यूपी टीईटी को लटकाने की तैयारी शासन की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 सीटों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में एक यहाँ पर ट्वीट देखने के लिए मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाएगा या फिर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, या जो भी था उसके अंदर पूरी जानकारी तो नहीं दी गई थी, लेकिन अब उसके बाद से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 22,000 सीटों को लेकर छात्रों की अलग अलग मांगे हैं। नई शिक्षक भर्ती वाले छात्रों का कहना है कि इन 22,000 सीटों पर नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए, इसमें ना जोड़ा जाए। तो वहीं 69,000 के अभ्यर्थियों की तरफ से SCRT बजाकर इसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि वो 69,000 के 60-65 वाले अभ्यर्थियों को दी जाए। और क्या क्या चल रहा है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा दूँ। ये पोस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी नई शिक्षक भर्ती वाले छात्रों की तरफ से। उनका कहना है कि 22,000 सीटों पर 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त को सारा दिन SCRT कार्यालय में केवल महानिदेशक स्कूली शिक्षा सर से मिलने का इंतजार करते रहे। ऐसे में लगातार छात्रों की तरफ से यहाँ पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगर जवाब मिला तो उनकी तरफ से बताया गया कि एक अहम बैठक चल रही है, जिसकी वजह से 12 बजे से लेकर 2 बजे और 4 बजे कहते हुए सारा दिन गुजार दिया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, डीजी महोदय निकल जाती हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें बहुत दुख भी होता हुआ दिखाई दे रहा। छात्रों की तरफ से बताया गया कि 4-5 दिन से लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है मुलाकात करने की। 8 लाख से ज़्यादा बीएड बीटीसी अभ्यर्थी घर पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी जानकारी देखने के लिए नहीं मिल रही है, ना ही नई भर्ती को लेकर और ना ही आगे के कार्यक्रम के बारे में। और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि 22,000 सीट जुड़ने की, तो इसको लेकर अभी तक विभाग की तरफ से सारे आला अधिकारी, शासन स्तर के सभी अधिकारी विभाग में पहुंचकर बैठक में बने हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं हमें 22,000 सीट जुड़ने का पूर्ण रूप से संदेह है और यह सरकार अपना विरोध आगामी चुनाव में बाधा न बने, इसलिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। ऐसा कहना है नई शिक्षक भर्ती छात्रों का कि यहाँ पर 22,000 सीटों को लेकर बैठक जारी है। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि उस ट्वीट के अंदर भी कहा गया था कि 22,000 सीटों को लेकर कार्य जारी है, लेकिन 22,000 सीटों पर क्या होने वाला है, नई शिक्षक भर्ती आएगी 68,500 वाले या फिर 69,000 के 60-65 क्वालिफाई अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अभी तक इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिल रही है। लगातार इसके बारे में मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात को अधिकारियों से भी जानने का प्रयास किया गया, तो उनका कहना था कि अभी इस 22,000 को लेकर कोई स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है, अगर कुछ होगा तो आप सभी को बताया जाएगा, आज की तारीख में भी जानकारी ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं 22,000 को लेकर कल से ही सोशल मीडिया पर थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ देखने के लिए मिलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन आखिर इसका सच कितना है, कब तक क्या होगा, क्या शासन स्तर की कोई बैठक चल रही है तो कब तक ये खत्म होगी, ये तमाम मुद्दे आप सभी के मन में भी होंगे। लेकिन जब तक ऑथेंटिक जानकारी ना आ जाए, ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से जानकारियाँ ली जाती हैं, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इन 22,000 को लेकर एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बेसिक की बैठक के अंदर लगातार यहाँ पे जो मंथन है वो किया जा रहा है। जल्द इसको लेकर जो फैसला है वो लिया जा सकता है, ऐसा कहना है नई शिक्षक भर्ती वाले छात्रों की तरफ से, जो कि पिछले 3 दिनों
से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। तो ये है पूरा का पूरा 22,000 का मुद्दा कि शासन स्तर पर इसको लेकर हलचल तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो फैसला क्या होगा उसी का सबसे बड़ा इंतजार है। किसी भी मुद्दे तक पहुंचने से पहले इंतजार कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट के बिना किसी भी बात को कह पाना अभी मुश्किल है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।